नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं बांसवाड़ा से थोड़ी दूर स्थित अर्थुना, एक गांव है जहां पर आपको प्राचीन काल के शिव मंदिर के दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं बोर्ड पर जानकारी लिखी है और लिखा है कि हमारा इतिहास हमारा गौरव। तो बिल्कुल सही बात है, हमारा इतिहास तो हमको संजो कर रखना चाहिए और हमारे इतिहास की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास का इलाका, वहाँ अगर कोई ऐतिहासिक सामग्री या ऐतिहासिक स्थल है, उनकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। क्योंकि ये बांसवाड़ा के पास में है, तो आज हम यहाँ पर घूमने आए हैं। तो आज हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई बांसवाड़ा के अंदर भी जो अर्थुना नाम की स्थान है, जगह है, नगर है, वहाँ पर आज से 1000 साल पहले लगभग 11वीं और 12वीं सदी के जो शिव मंदिर हैं, उनकी मैं आपको यात्रा करवाऊंगा। तो ये जो रास्ता बनाया है, ये अभी इसको एक बगीचे की तरह संरक्षित किया है। पहले यहाँ पर पूरा जो था ब्लॉकिंग कर रहे हैं एरिया, उसको डेवलप कर दिया है। अभी तो बढ़िया बगीचे की तरह बना दिया है, आप इसमें आके घूम सकते हैं। यहाँ पर जो नगर के निवासी हैं वो लगभग शाम को घूमने आते हैं, मतलब अर्थुना का मंदिर में आ जाओ। तो आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं, बढ़िया कविता जाना। अभी तो बांडू पाचो जो बांडू पाचो रोड पकड़ो, सीढ़ियाँ उतरोगे आपको और किन्हीं बोलो मंदिर गड्डी का दिखना शुरू हो जाएगी। मंदिर किधर है कि किस तरह के मंदिर, ठीक है, और किस तरह की आकृति। ये इसका एक नक्शा दिया गया है। यहाँ बीच में एक सरोवर है, ये सरोवर थोड़ा दूर है, आगे है, और ये पूरा एरिया लगभग बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। और इसके अंदर लगभग 100 से अधिक शिव मंदिर हैं। मतलब हम घूम रहे थे तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, हम आगे से आगे बढ़ते जाएं तो ख़त्म नहीं हो रहे। यहाँ पर और जानकारी दी गई है कि शिव मंदिर पर अवशेष व उनकी जानकारी थोड़ी धुंधली है, तो इसको रोक कर आप पढ़ सकते हैं कि भाई किस तरह से जानकारी, कितने साल पुराना है वगैरह। वैसे मैं इस पूरे ब्लॉग में आपको जानकारी दूंगा कि किस तरह से इस मंदिरों की स्थापना, कौन से राजवंश थे यहाँ पर। और ये देखिए, ये शुरू हो गया इतिहास आपका। तो आप मंदिर की स्थिति देखकर ही बता सकते हैं कि मंदिर कितना प्राचीन रहा होगा, ये जो एरिया है कितना प्राचीन रहा होगा। आगे बढ़ते, देखिए ये शुरू हो गया यहाँ से अपना जो एरिया है, मंदिर का प्रांगण शुरू हो गया है। और ये सीढ़ियाँ उतरकर हम सामने पहुँचेंगे। कितना, तो यहाँ पर जो हम मंदिरों की जानकारी ले रहे हैं, तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में स्थित अर्थुना। तो आप अगर सेंटर पर उतरते हैं ज़िले के, तो आपको लगभग 30-40 किलोमीटर यात्रा करके आप अर्थुना आ सकते हैं। इन मंदिरों की, इस इलाके के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप हर जगह चारों तरफ मंदिर ही मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बने हुए देखेंगे। और ये तो मुख्य स्थल है, इसके आगे भी हम जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको अलग अलग जगह पर लगभग 200-300 मीटर पर एक इतना बड़ा शिव मंदिर, ये जो देख रहे हैं आप, इस तरह के कम से कम 100-200 शिव मंदिर आगे बने हुए हैं। और उनमें जैन मंदिर भी हैं और विष्णु के मंदिर भी हैं, मतलब अलग अलग संप्रदाय के मंदिर हैं। तो इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये कुंड बना हुआ है, तो देखिए इस मतलब स्थापत्य कला देखिए यहाँ की, है ना। और इसका प्राचीन नाम अथनु का था। और ये जो शिव मंदिर है, इसका नाम मंडलेश्वर महादेव, ये मंडलेश्वर महादेव का शिव मंदिर है। और इसमें क्या है कि ये जो इलाका है, इसमें जो शिवलिंग स्थापित है वो आप देखना बिल्कुल पानी के अंदर, है ना। ये सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे अपन तो पानी के अंदर शिवलिंग स्थापित है। और एक स्रोता है, या कहते हैं अपन जैसे पानी का जो स्रोत, अंदर पानी कंटिन्यू आ रहा है। कि ये सामने तालाब बना हुआ है और यहाँ तो बगीचा बना रखा था कि जो भी यात्री वगैरह घूमने आते हैं तो आराम से बैठकर आप शांति से यहाँ पर बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। अब इस मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं। ये इस तरफ एक द्वार है, सामने भी एक द्वार है, ये दक्षिण भाग में है, उत्तर भाग में है। तो इस द्वार से हम प्रवेश करते हैं अंदर। और शिवलिंग का होना, उसके जो प्रमाण देता है, ये है आपका नंदी महाराज। नंदी महाराज आपके बिल्कुल शिव जी के सामने ही विराजमान रहते हैं। और सामने देखिए शिव मंदिर है, शिवलिंग है। और
ये जो मूर्ति कला देखिए आप, और ये शिवलिंग देखिए, अंदर पानी, पूरा जो मंदिर का मंडप है, गर्भगृह है, पूरा पानी से भरा हुआ है। बिल्कुल, आप ये मूर्तियाँ देखिए आप, कितनी बारीक बारीक नक्काशी की गई है। और इस नक्काशी को देखकर वास्तव में आश्चर्य लगता है कि उस समय के जो कारीगर थे उन्होंने कितनी शिद्दत से, कितना बारीक काम किया है, और आज तक ये संरक्षित है। इसका मतलब कितनी मजबूत भी है ये, है ना, कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया है। तो आप देखिए इसकी चौखट बन रखी है। और ये जो स्ट्रक्चर है, आपको लगभग यहाँ के सारे मंदिरों में इस तरह का स्ट्रक्चर, जो हम कह सकते हैं ये दहलीज कह दो, डेयरी कह दो इसको, या जो आपका जो चौखट है, कहते हैं ना वो चौखट, वो इस तरह का बना हुआ है। अंदर शिव जी के आपको दर्शन कराता हूँ। अंधेरा हो रहा है तो मैं लाइट लगा दे। देखिए शिव जी का जो नाग भी लगा रखा है, और ये बिल्कुल पानी के अंदर स्थापित है। ये पूरा पानी भरा हुआ है। ये देखिए चारों तरफ, ये सामने माता जी का जो पार्वती माता है उनका भी जो मूर्ति लगा रखी है। और इसी तरह से स्ट्रक्चर सब जो मंदिर है लगभग उनमें इसी तरह का जो निर्माण कला है, मतलब इसी तरह बनी हुई है। ये बाहर का आहता देखिए, बिल्कुल ये मंडप गृह है। नंदी महाराज और खंबे देखिए, खंबे जो प्राचीन खंबे हैं। हम बाहर की तरफ चलते हैं और सामने, जस्ट सामने देखिए 2 स्टेप चढ़ते फिर मंदिर है। और ये सामने हम तालाब की तरफ चलते हैं। तालाब के अंदर भी पानी ठीक ठाक है, और मछलियाँ और कछुए भी होंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर तालाब बना हुआ है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो जैसे मंदिर में सामने की सीढ़ियाँ उतर रही है ना। तो आप देखिए तो इसमें क्या है कि जब भी कभी कोई भक्त या व्यक्ति दर्शन करने आते हैं तो वो यहाँ पर सीढ़ियों से उतर के स्नान करके फिर ही मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। ये इनकी प्राचीन जो पद्धति हमारी भी है, हम भी नहा धो के दर्शन करते हैं। तो ये इस तरह से इस कुंड से दर्शन करके शिव जी के दर्शन करने जाते थे नहा धोकर। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये देखिए दूसरा एक और शिवलिंग है। इसकी जो ऊपर की छत वगैरह डिस्ट्रॉय कर दी। अभी ये यहाँ पर किस तरह से तोड़ा गया है, किस तरह से इसका विध्वंस हुआ है, उसके इतिहास की जानकारी भी मैं आपको दूंगा। फिर एक नंदी महाराज है, और सामने अभी दूसरा मंदिर है, वो पहला वाला मंदिर नहीं है। इसका जो ड्योढ़ी है या दहलीज है, आप कह दीजिए, जो चौखट है, उस पर भी आप बारीक बारीक मूर्तियों का अवलोकन कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक मूर्तियाँ देखिए, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो स्थापत्य कला है कितनी निराली है मतलब। और लगभग सारे मंदिरों में सेम है, एक जैसी है, एक रूपता है लगभग। तो यहाँ पर भी देखिए सामने शिवलिंग स्थापित है, पीछे माता जी का मूर्ति है और पूजा कर रखी है। यहाँ पर फूल माला चढ़ा है इनको। ये माता जी की देखिए तस्वीर देखिए, पीछे माता जी की मूर्ति भी, मतलब तस्वीर तो नहीं, मूर्ति बना रखी है। और ये बड़ा सा शिवलिंग है, तो आप देख सकते हैं इसमें। और आसपास दीवारों के जो ये जो नक्काशी है, जो फूल चित्र, जो कमल के चित्र और इस तरह बनाए गए हैं, इनको देखकर वास्तव में आश्चर्य लगता है। ये और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दीवार के ऊपर बना रखे हैं, ये स्ट्रक्चर आपको आगे के मंदिरों में भी दिखाई देंगे। चारों तरफ गुंबद के अंदर ये इस तरह से देखिए ये। अब ये इसमें इतिहास में जानकारी और करें इनके बारे में, तो किस तरह से इन्हें क्यों लगाया जाता है, अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट के लिए मतलब खोज का विषय है कि इस तरह से ऊपर जो देवताओं के चित्र है, एक्सप्लोर कराने लोगों का देवता है, कौन देवता है, ये दीवारों पर खंभों पर चारों तरफ स्थापित रहते हैं। सामने जो मंदिर, मुख्य मंदिर जो मैंने दर्शन कराए थे, पानी में जो शिव जी महाराज थे, वो मंदिर है। और हम आगे बढ़ते हैं तो और आप यहाँ देखिए हर कदम कदम पे आपको शिवलिंग में भी है, आपको दिखाई देंगे बहुत सारे शिवलिंग। तो ये एक और जो कह सकते हैं अपन, इसको खंडित किया गया है शिवलिंग। यहाँ पर भी शिवलिंग था, उधर साइड में भी है, और ये भी एक शिवलिंग। आप यहाँ पर कम से कम, ये तो यहाँ बहुत घने क्षेत्र में आगे जाएंगे तो मतलब 200-300 मीटर की दूरी पर भी आपको शिवलिंग दिखाई देंगे। और पत्थरों से और इसकी बनावट से हम कह सकते हैं कि ये बहुत पुराने प्राचीन है। आप इसकी संरचना देखिए, बहुत प्राचीन शिव मंदिर के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। तो आप इनके दर्शन कीजिए, फिर मैं इनका इतिहास भी आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए आप चारों तरफ आपको शिवलिंग ही शिवलिंग नज़र आएंगे।
छोटे छोटे शिवलिंग हैं बहुत सारे। और इसके पीछे जो कथा है वो आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो परमार राजवंश था, इसकी बात जानकारी भी मैं आगे दूंगा आपको। तो वहाँ के एक राजकुमार थे चामुंड राज। तो चामुंड राज ने अपने पिताजी के सम्मान में 1079 यानी 1079 ईस्वी में, यानी आज से लगभग 1000 साल पहले, मंडलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। और उनके देखा जाए तो शिव भक्ति ऐसी थी कि वो भोजन करने से पहले प्रतिदिन एक शिवलिंग स्थापित करते थे, चाहे वो छोटा हो, मतलब शिवलिंग स्थापित करते थे। मंदिर बनाने का काम तो कारीगर करा करते थे, बाद में मजदूर वगैरह। लेकिन ऐसा कहा जाता है, इतिहास में सुना जाता है, और मैंने भी यहाँ जानकारी ली है अड़ोस पड़ोस में जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने बताया कि इतिहास में हमने सुना है कि यहाँ के जो राजा थे वो भोजन करने से पहले एक शिवलिंग की स्थापना करते थे, उसके बाद ही भोजन करते थे। तो इसी कारण यहाँ पर इतने शिव मंदिर का निर्माण हुआ है। तो आप वास्तव में देखा जाए तो उस समय जो हमारी ये धार्मिक प्रवृत्ति थी कितनी प्रबल थी। देखिए छोटे छोटे शिवलिंग यहाँ पर चारों तरफ दिखाई थे। ये जो है विध्वंस हुआ है उसके बारे में बताऊंगा, कितना घृणित काम हुआ है। हमारी जो धरोहर है, हमारी संस्कृति है, इसका निर्माण करने में, इसको संरक्षित रखने के लिए हमने कितने ही बलिदान दिए। और ये जो आक्रांता होते हैं बाहर से आए, इन्होंने हमारे संस्कृति और हमारी जो स्थापत्य कला है, हमारी धार्मिक जो भावना है, उनको आहत किया है। तो यहाँ पर भी एक शिवलिंग हुआ करता था। ये देखिए छोटा शिवलिंग है, और सामने माता जी की मंदिर जो मूर्ति है उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया है। तो इस तरह से बहुत ही मतलब समस्याओं का या सामना करते हुए आज भी इतिहास अपने आप को खड़ा दिखा रहा है यहाँ कर कि मैं यहाँ पर अभी भी दृढ़ता से खड़ा हूँ। तो आप अब जो मेरा जो अवशेष बचा उसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये हमें अब वास्तव में देखना चाहिए कि हमें अपने भारत की संस्कृति और हमारा जो स्थापत्य कला है, हमारी जो धार्मिक भावना है, उसको हमें वास्तव में संरक्षित करना चाहिए। और देखिए चौखट जो निर्माण में पहले बता रहा हूँ, चौखट और जो मूर्तियों का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है इनकी, सब पूरे मंदिरों में देखिए आप, बहुत शानदार, इतना बारीक काम किया गया है। तो वास्तव में आज देखा जाए 1000 साल पहले का जो इतिहास है आपके सामने, हम किताबों के अंदर पढ़ते हैं कि भाई इस तरह के जो शिव मंदिर और ये होते हैं, और उसको हम आज अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार चीज़ है ये। और आप अगर देखने आना चाहते हैं कभी भी, तो राजस्थान के अंदर एक बांसवाड़ा ज़िला है, बांसवाड़ा ज़िले में आइए, और पास में वहाँ से आप सिटी बस से लेकर आप पहुँच सकते हैं आराम से। अर्थुना नाम का जो नगर है पास में बसा हुआ, लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप अगर सुबह सुबह पहुँच जाते हैं तो आपको यहाँ दर्शन करने के लिए मुख्य मंदिर, जिस परिसर में मैं घूम रहा हूँ, इसमें तो आप घंटे 2 घंटे में दर्शन कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहें एक्सप्लोर करना इस पूरी एरिया को, ये देखिए शिवलिंग बना हुआ है, इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करना है तो आपको लगभग पूरा दिन लगेगा, शाम हो जाएगी, क्योंकि लगभग 300 से 400 मंदिर है। और इतना बताया गया है मुझे, और मैंने इतना आगे जो बनाए हैं ब्लॉग वीडियो बनाए हैं, उसके अंदर कम से कम 10-15 मंदिर, शिव मंदिर मैंने ही ढूंढे, मतलब ढूंढे तो क्या, मतलब उनको एक्सप्लोर करने गए थे आगे। और भी व्यक्तियों ने बताया कि और भी आगे आप जाओगे तो आपको मंदिर मिलेंगे। अब ये जो परिसर है यहाँ पर अब हम जा रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी का परिसर कहलाता है, हनुमान जी का मंदिर कहलाता है। तो हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कराते हैं आपको। और नीलकंठ महादेव का मंदिर भी आसपास है यहाँ पर, इसको हनुमानगढ़ी का परिसर, हनुमानगढ़ी मंदिर कहा जाता है। और आप दर्शन कीजिए हनुमान जी के। और यहाँ भी देखिए नक्काशी और जो दहलीज है, डेहड़ी है, ड्योरी कहते हैं जिसको अपन, जो इसका तो चौखट वगैरह जो इतना शानदार बनाया गया है, हमेशा मूर्तियों का स्ट्रक्चर आप देखिए। और ये जो दीवारें लगाई गई, जालियाँ लगाई है तो बाद में लगाई है ताकि इसको सुरक्षित किया जा सके। लेकिन प्राचीन समय से जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर देखिए, वे पत्थरों से बने हुए दीवार, पत्थरों से बना हुआ मंदिर आज भी खड़ा है अपने दम पर। मतलब इतना मजबूत काम किया है इसको, मतलब आक्रांता ने नष्ट करने की लाखों कोशिश की पर हुआ नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर एक धूनी लगा के बाबा बैठे हैं, तो इन बाबा से भी बात करेंगे अगले ब्लॉग में। जय गुरु।